मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ गया। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट अभिनव अरोड़ा। आई प्रॉमिस, जो लाइन मैंने सबसे पहले बोली वो इस वीडियो का द वन एंड ओनली जोक होगा ऑन अभिनव, बिकॉज आई फील ही इज अ किड। फालतू में उसको हेट मिल रही है और उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं है। लेकिन ये मामला है क्या? वो आखिरकार बाबा है या स्कैमर है? ताजा कंट्रोवर्सी किस चीज की है? इसका पास्ट कैसा रहा है? पिताश्री का क्यूरियस केस क्या है? फिलहाल इन्होंने केस दर्ज कर दिया, वो क्या है और किसके अगेंस्ट? एंड ये अभिनव की स्कूल वाली कंट्रोवर्सी क्या है? एंड इन द एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस केस एंड आल्सो द सिल्वर लाइनिंग, ओनली इफ देयर इज एनी सिल्वर लाइनिंग। शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि हाल ही में ये किस्सा वायरल कैसे हुआ। तो स्वामी रामभद्राचार्य जी के सत्संग में अभिनव अरोड़ा ने शिरकत की। कौन है स्वामी रामभद्राचार्य? वो एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर है और तुलसी पीठ के संस्थापक है। तुलसी पीठ रिलीजियस और सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन है चित्रकूट में। स्वामी रामभद्राचार्य 4 जगत गुरुज में से एक हैं। तो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं और बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी हैं। वहां पर अभिनव ने जयकारे लगाए और उन्होंने कहा ये राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा। अब इस पर अभिनव की एक्सप्लेनेशन आ गई। वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? He said ये वीडियो पुराना है। Okay, sure, but does that make it fair? The answer is no. He said गुरु तो डांटते ही हैं और स्वामी जी की डांट उन्हें प्यार की तरह लगी। That's commendable and that brings me to next question. Who is he? Who is अभिनव अरोड़ा? 10 साल का स्पिरिचुअल ओरेटर। अभिनव को सबसे बड़ा फेम तब मिला जब गणपति विसर्जन की अभिनव की एक वीडियो वायरल हो गई। कई इंटरव्यूज में उसने कहा कि वो बलराम की तरह है और वो कृष्ण को छोटे भाई के रूप में पूछते हैं। इनके स्पिरिचुअल वीडियोस की वजह से फॉलोअर्स ने इन्हें बाल संत बुलाना शुरू कर दिया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर का खिताब भी इन्हें दिया था। अयोध्या में राम मंदिर की कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हुई, वहां पर भी अभिनव इनवाइटेड था। ही हैज ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो जैसा मैंने कहा कि लोग उन्हें कॉमेंट्स में बाल संत बुलाने लगे, तो हाल ही में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है ANI के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि अरे लोग मुझे बुलाते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो ऐसा ना करें। लेकिन जब इनकी वायरलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तब कॉमेंट्स में 2 चीजें आने लग गई। एक, लोग इन्हें फैट शेम करने लगे। एक बच्चे को उसके शरीर के प्रति बुरा फील करवाना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो वो बहुत घटिया चीज हुई अभिनव के साथ। देन लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अगर ये सारा दिन भक्ति करता रहता है तो ये स्कूल कब जाता है, पढ़ाई कब करता है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी होने लग गई कि अभिनव ने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यूज किए जिसमें उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ वो स्कूल जाता है लेकिन वो नाम नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है। एंड अब अभिनव का कहना यह है कि अब तो मैं स्कूल जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, हेटरेड इतनी ज्यादा हो रही है, सो ही कांट गो। एंड उनकी जो बहन है वो भी नहीं जा पा रही है। सब चंगा जा रहा था, फिर ओनली देसी नाम के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने 2 वीडियोस बनाई और कमाल की रिसर्च की और उसमें उन्होंने अभिनव की पूरी जर्नी जो है वो डीकोड की। ओनली देसी चैनल पर अभिनव की कुछ पुरानी वीडियोस निकल कर आई जिसकी वजह से कई और कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और वहीं जिक्र आ जाता है अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा का। वो भी इनके साथ इंटरव्यूज में अपीयर होते थे। जनता जंक्शन नाम का एक यूट्यूब चैनल था जिस पर इनका जो प्रीवियस ब्रांड था फालूदा एक्सप्रेस, उसके बारे में कई वीडियोस हैं। और तरुण अरोड़ा यानी अभिनव के पिता को लोग स्कैमर इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि फालूदा एक्सप्रेस की भी अपनी कंट्रोवर्सी है। इंडियन कानून.org के हिसाब से अभिनव के जो फादर हैं तरुण, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट ली फालूदा एक्सप्रेस के लिए जो आइसक्रीम कार्ट्स का बिजनेस था। लेकिन जब वो बिजनेस फेल हुआ तो उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स ली थी, जितने भी पैसे लोगों से उधार लिए थे, वो वापस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर ने उन पर केस भी किया था। तरुण वॉज कन्विक्टेड एज वेल, यानी उन्हें दोषी पाया गया था। बट नाउ अभिनव ने कहा है कि वो लीगल एक्शन ले रहे हैं यूट्यूबर्स के खिलाफ जो उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। उन्होंने मथुरा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। इन द एंड लेट्स डिस्कस इस पूरे मुद्दे में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभिनव एक बच्चा है। वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, वो शरारती हो सकता है, वो नटखट हो सकता है, वो इरिटेटिंग हो सकता है कई लोगों को, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट ही इज सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ हेट। गलती माँ बाप की है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यही है, दे आर यूजिंग हिम
using the religion. I mean, they're promoting their own agenda using religion. भारत जैसे देश में religion से बड़ी कोई protection ही नहीं है. In the end वो अभिनव का use कर रहे हैं in building what we call बाबा business. वो जोक है ना कि ये सब मोह माया है, ये कहने के लिए बाबा 40 लाख रुपए लेते हैं. So it's a great business model. Child Protection Act के हिसाब से एक बच्चे को promotional tool की तरह use करना गलत है और पेरेंट्स पर कार्रवाई हो सकती है. इन द एंड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग. सिल्वर लाइनिंग ये है कि सोशल मीडिया इज स्मार्ट. लोगों में अकल है, ये इसमें से एक अच्छी चीज निकल कर आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है एंड आई रिस्पेक्ट दैट. लेकिन हियर समबडी हु इज लिंक्ड टू रिलीजन एंड इज ऑल्सो promoting himself as a religious quote unquote leader और गुरु, तो उसकी जो सच्चाई है या फिर उसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी हो रहा है. हालांकि डिसएडवांटेज मैं बता चुका ऑलरेडी, वो बच्चा है तो बेचारे उस पर क्या बीत रही होगी ऑफ कोर्स वो हम नहीं फील कर सकते, बट दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग दैट पीपल आर एबल टू सी कि हमारे साथ हो क्या रहा है. और एक और वीडियो है जिसमें कीर्तन हो रहा है एंड ही इज पुशिंग पीपल जो कीर्तन कर रहे हैं ताकि अभिनव को जगह मिल सके. उससे तो लोग बहुत ही बौखलाए हुए हैं. मेरी जबान लड़खड़ा रही है. सो आई वुड से इफ यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, प्लीज सी कौन से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और असली रिलीजियस भावनाएं कहाँ हैं, और आप एक्चुअली जब किसी को फॉलो कर रहे हैं तो किन वजहों से आप कर रहे हैं. तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें जब भी आप सोशल मीडिया के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर घुसते हैं. With this, it's an end of this video. मेरा नाम है अरुण सिंह. इस वीडियो को एडिट किया है आकाश ने, रिसर्च में मदद की है जस्मीन कौर ने. मेरा नाम है अरुण सिंह. इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड. बाय.